हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहित। आज हम पढ़ेंगे ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो देखते हैं ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट ने क्या बताया था भाई। इसका दूसरा जो नाम है आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, या क्या बोल सकते हो आप इसको, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्या लिया था भाई इसने? सबसे पहले जो निमोनिया कोज करता है वो एक वायरस लिया, बैक्टीरिया लिया। और कौन सा बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया को कोज करता है भाई? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अब क्या थे भाई, इसकी दो स्ट्रेन ली उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक तो एस स्ट्रेन S3 और R2, ये दो स्ट्रेन ली भाई। जो एस स्ट्रेन थी ये कैप्सुलेटेड थी। क्या थी? कैप्सुलेटेड। मतलब इसके अंदर ऐसी चीज़ प्रेजेंट थी सेल वॉल के अंदर जिससे वो निमोनिया कोज कर सकता था। और R स्टैंड फॉर रब स्ट्रेन, और इसके ऊपर कैप्सूल क्या था? अपसेंट। तो ये नॉन पॉइजनस थी। आप ये बोल सकते हो S3 थी ये वायरुलेंट थी, और जो R स्ट्रेन थी वो नॉन वायरुलेंट थी। अब क्या किया भाई उसने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए? उसने सबसे पहले जो आपकी S स्ट्रेन थी, मान लो ये S स्ट्रेन है, इसको एक इंजेक्शन के अंदर इंजेक्ट किया। और इंजेक्ट करके उसने एक माइस लिया, माइस मीन चूया ली हुई, और चूया को क्या किया, ये इंजेक्शन लगा दिया उसने। अब जैसे ही चूया को ये इंजेक्शन लगाया, जिसके अंदर क्या थी? S स्ट्रेन जो कि कैप्सुलेटेड थी। और लगाने के बाद जो ये आपका चूया था ये क्या हो गया? डेड। इसकी डेथ हो गई भाई चूहे के, एक चूहे को मार दिया है उसने। दूसरे केस में क्या किया उसने? R स्ट्रेन ली भाई, और R स्ट्रेन के अंदर फिर जो एक इंजेक्शन था वो तैयार किया। फिर क्या हुआ? जो माइस था इस केस में वो अलाइव, या यूँ बोल सकते हो आप सर्वाइव किया। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर वायरुलेंट नहीं था, ये क्या था? वायरुलेंट। इसके अंदर तो वायरस या यूँ बोल सकते हो बैक्टीरिया प्रेजेंट मिला जिससे आपका निमोनिया होता है, और इसके अंदर नॉन वायरुलेंट। थर्ड केस क्या था भाई? जो S स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया गया। मान लो S स्ट्रेन एक ट्यूब के अंदर लिया है भाई, और नीचे से आपने हीट दिया है, फिर इसको आपने इंजेक्शन के अंदर लिया दोबारा। फिर क्या हुआ? क्या चूहा मरेगा या जिंदा रहेगा? ये देखो भाई। तीसरा केस क्या था? जैसे उसने S स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, हीट किल्ड करने के बाद अब ये देखने की बात है क्या चूहा इस केस के अंदर मरेगा या जिंदा रहेगा। तो जैसे हीट किल्ड S स्ट्रेन उसने ली, तो इस केस के अंदर जो माइस था, चूहा था भाई, वो क्या हुआ? सर्वाइव कर गया भाई। यहाँ पर चूहा नहीं मरा है भाई, ठीक है, किस्मत अच्छी निकली उसकी। फिर उसने फोर्थ टाइम क्या किया भाई? जो आपका S स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड किया। S स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस R स्ट्रेन लिया भाई एक साथ, और इन दोनों को एक इंजेक्शन में फील किया। इंजेक्शन में फील करने के बाद फिर से एक माइस पकड़ा भाई, और उसके ऊपर ये चीज़ इंजेक्ट की, और पता चला कि जो ये चूहा था भाई इसकी क्या होगी? डेथ। ये भी डेड हो गया आपका। तो यहाँ से क्या पता चलता है? देखो, उसने जो आपका ग्रिप्त एक्सपेरिमेंट था, दो स्ट्रेन ली थी। S स्ट्रेन के अंदर तो डेथ हो गई थी भाई। अगर S स्ट्रेन को हीट किल्ड किया तो डेथ नहीं हुई, और उन दोनों को एक साथ लेके हीट किल्ड और R स्ट्रेन लिया तो उसकी डेथ हो गई भाई। कंक्लूजन क्या निकला भाई यहाँ से? क्लियर बात ये थी कि एक्चुअली कुछ ना कुछ ऐसी चीज थी जो S स्ट्रेन से R स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हुई है, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया है। इसी वजह से इसका नाम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रखा गया है। ये क्लियरिफाई नहीं कर पाया था 1928 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जबकि वो क्लियरली ये नहीं बता पाया था कि ये DNA ही होता है। इज दैट क्लियर? ये जो DNA के बारे में पहला एक्सपेरिमेंट था जो ये बताना चाहता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ऑल द बेस्ट।